हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो वीडियो लेके आया हूँ वो है बेसिकली कि इंडिया की जो करेंसी है उसकी ताकत के ऊपर कि वो जो है वो कैसे टक्कर दे सकती है डॉलर्स को और चाइना के युआन को। तो बेसिकली अब क्योंकि अब वो वक्त आ गया है, समझ रहे हैं, बड़ी जल्दी आ गया है लेकिन वो वक्त आ गया आने वाला है, समझ लें कि जब इंडियन करेंसी को एक इंटरनेशनल वैल्यू हासिल होगी और बड़ी बड़ी ट्रेडिंग्स इंडियन करेंसी के अंदर ही होंगी और लोग प्रिफर करेंगे कि इंडियन करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर लो। जैसे लोग प्रेफर करते हैं ना, यार डॉलर के अंदर कर लेते हैं, डॉलर डॉलर डॉलर। चलो, जो वहाँ के लोग हैं यूरोपियन कंट्री के, वो कहते हैं कि चलो यार हम अपनी करेंसी जो उसमें कर लेते हैं। वो जो है, वो जो स्टैंडर्ड है वो अब इंडियन करेंसी को मिलने वाला है, समझ रहे? यूरो का या पाउंड का या जो भी है वो अब इंडियन करेंसी को इंशाल्लाह मिलने वाला है। पहले इस वीडियो को देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तबसरा करते हैं। ये नॉलेज टीवी की वीडियो है, हिंदी नॉलेज शो की वीडियो है, सॉरी से। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनकी लिंक, इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, इनको जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा अपना रिएक्शन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और जितनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये भारत के लिए है, उतनी ही ज्यादा बुरी खबर ये चीन और अमेरिका के लिए है। क्योंकि इस खबर के आने के बाद चीन की जो मुद्रा है युआन और अमेरिका की जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, दोनों को 3 दर्जन से ज्यादा देशों ने करारा झटका दिया है और भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस साल के जून महीने में भारत और रूस के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने यह तय किया था कि अब तक दोनों देशों का जो भी व्यापार होता है और उस व्यापार की जो भी लेन देन या पेमेंट किया जाता है, वो सब कुछ होता है अमेरिकी डॉलर या फिर यूरोप की करेंसी यूरो में। लेकिन जून 2022 से अब दोनों देश जो भी व्यापार करेंगे वो लोकल करेंसी में किया जाएगा, यानी कि भारतीय रुपया और रूस का रूबल, यानी कि अमेरिकी डॉलर और यूरोपियन यूरो का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये समझौता न सिर्फ यूरोप और अमेरिका के लिए झटका था, बल्कि चीन के लिए भी बड़ा करारा झटका माना जा रहा था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस साल की शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने अमेरिकी डॉलर और यूरोपियन यूरो का इस्तेमाल करते हुए रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए और रूस को भारी नुकसान भी पहुंचाया था। और तभी से चीन रूस को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था कि अब आप अपना जो भी व्यापार है वो डॉलर और यूरो में नहीं करोगे, तो आप ऐसा करना, हमारी जो करेंसी है यानी कि चीनी युआन, उसका इस्तेमाल करो और उससे व्यापार करो। और ये चीन के लिए बड़ी जीत होती, क्योंकि सबसे पहला काम ये होता कि चीनी करेंसी की डिमांड बढ़ती, जिससे कि इसकी वैल्यू बढ़ती और चीनी युआन और ज्यादा ताकतवर और मजबूत होती। दूसरा ये कि रूस भारत जैसे देशों से भी व्यापार करता है और वहां पर जब चीनी युआन का इस्तेमाल होगा तो इसका फायदा चीन उठा सकता है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी चीन उसे ट्रैक करने की क्षमता रखेगा। चीन पता लगा सकता है कि दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है और ये भारत के लिए घातक साबित हो सकता था। इसलिए भारत जल्द से जल्द रूस के साथ एक लोकल करेंसी का पैक्ट करना चाहता था, जो इस साल के जून महीने में हो गया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हुई। अब से कुछ दिन पहले श्रीलंका भी आगे आया और उसने कहा कि वो भी भारत के साथ अब रूपी में ट्रेड करना शुरू करेगा। यानी कि अभी तक श्रीलंका और भारत का व्यापार भी अमेरिकी डॉलर में होता था, सब जगह डॉलर में था भाई। वहां पर भी भारतीय रुपया डॉलर को रिप्लेस कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं वो तो हद से ज्यादा बड़ी है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि कम से कम दुनिया में 30 से लेकर 35 ऐसे देश हैं जो भारतीय रुपए को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इसमें से बहुत से देश तो ऐसे हैं जो भारत से ऑलरेडी टच में भी हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कैसे भारत और उन देशों के बीच में जो व्यापार होता है अभी अमेरिकी डॉलर में होता है, तो किस तरीके से हम अमेरिकी डॉलर को वहां से हटाएं और भारतीय रुपए का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे देश आने वाले कुछ ही समय में इसको लेकर भारत से समझौता भी करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि जैसे जैसे भारत लोकल करेंसी के समझौते करता चला जाएगा, ठीक वैसे ही भारतीय रुपए की पावर सुपर पावर में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि 30-35 में से अगर 15-20 ने भी समझौता कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते भारतीय रुपए के साथ क्या होगा। मैं बताता हूं। सबसे पहला काम तो ये होगा कि जैसे ही भारत समझौते करेगा, व्यापार के अंदर भारतीय रुपए का इस्तेमाल बढ़ेगा।
जिससे कि दुनिया भर में भारतीय रुपए की डिमांड बढ़ेगी और सही। दुनिया में जिस चीज की डिमांड होती है उसी की वैल्यू भी होती है और जिसकी वैल्यू होती है दुनिया में उसी की इज्जत भी होती है। भारतीय रुपए को अभी ज्यादातर देश एक्सेप्ट करने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय रुपए का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड में, और इसीलिए आज की तारीख में भारतीय रुपए को एक ट्रू इंटरनेशनल करेंसी नहीं माना जाता। लेकिन एक बार हम 1 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ इसी तरीके का लोकल करेंसी पैक्ट साइन कर ले तो भारतीय रुपया एक सही बात ट्रू है। इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, और फिर आप देखिएगा भारतीय रुपए की वैल्यू दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। क्योंकि एक बार हमने रुपये को स्टैब्लिश कर लिया ना, तो फिर दुनिया के बाकी देश भी एक दूसरे की देखा देखी इसका इस्तेमाल बढ़ा देंगे। हालांकि आपको बता दूं कि आने वाले समय में भारत जब भी किसी देश के साथ लोकल करेंसी का पैक्ट करेगा तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जबरदस्त न्यूज है, जबरदस्त न्यूज है। आप तो समझे कि आप पे जो कर्जा है ना भारत के ऊपर, वो कर्जा भी अभी डाउन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि वो आप समझ नहीं रहे हो, कोई कर्जा है ना वो वबाल है। वो अभी अपना रंग नहीं दिखा रहा, लेकिन जब अपना रंग दिखाएगा ना तो एक एक भारतीय नागरिक मकरूज हुआ होगा, और उसे जो मांगा जाएगा डिमांड में वो पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजों का दौर वैसे भी देखा हुआ और हम सब समझते हैं इस बारे में। तो ये जो चाल चली गई है ना, ये जो कहते हैं ना कि शतरंज के जो मोहरे लगाए गए हैं, ये बहुत वाइज तरीके से लगाए गए हैं। अगर एक बार भारत की जो करेंसी है वो एक स्टैंडर्डाइज हो गई किसी भी चीज में, देखें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त भारत में चल रही है, काफी ज्यादा चल रही है, सबसे ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि चाइना के बाद अगर चल रही है तो भारत में चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर है। तो वो चीज अब भारत के अंदर देखी जा रही है, जिस तरह भारत कर रहा है और जिस तरह मुआहदे कर रहा है, खासतौर पे रशिया से इसने जो मुआहदा किया है अभी, और कई मुआहदे चल रहे हैं, तो सिर्फ ऑयल का नहीं, और भी लेके बहुत सारे मुआहदे चल रहे हैं। तो जिसकी बेस पे जो है वो भारत काफी जल्दी फ्लोरिश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अब यही उसूल अपना लिया भारत ने कि भाई मेरी करेंसी में मेरा काम तो मेरी करेंसी। उजरत, जब मजदूर अब काम कर रहा है ना तो उसको उजरत अपनी उसमें ही चाहिए ना, उसको उजरत वो थोड़ी चाहिए। वो कौन है, तीसरी थर्ड पार्टी कौन है? बीच में एक एजेंट पड़ जाता है, कहता है यार मुखिया, बीच में होता है ना एक एजेंट होता है, यार मैं पैसे दिलाऊंगा आपको। कौन पैसे आपके खाएगा? मैं। भाई वो उनकी बातचीत अच्छी चल गई, आपकी जरूरत नहीं है, आप साइड पे हो जाओ। तो डॉलर कुछ इस तरह का एजेंट है, तो उसको हम बीच में लाके रखते हैं कि भाई तुम आओ, अगर तुम ना आओगे तो हमारा क्या होगा? उसके ऊपर तो हमें बिलीव है नहीं, वो तो खा जाएगा मेरे पैसे। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब तो वो गेम ही नहीं है ना। अब तो वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नाइस आदमी है, उस तरफ भी इस तरफ भी बहुत नाइस आदमी है, अच्छी अच्छी नाइस नाइस बातें होगी, तो बीच का एजेंट को बाहर निकाल दो। और ये इस वक्त करने का दौर है, जबकि वहां पर डेमोक्रेट हैं इस वक्त। ये करना बहुत अच्छा है जो इस वक्त भारत कर रहा है, क्योंकि इस वक्त ये भारत कर सकता है। अगर वहां पे कोई खतरनाक रूलर आ गया तो वो कोई भी एक्सपेंसिव स्टेप ले सकता है, जो कि माजी में देखे गए हैं, सबने देखा, हमने भी देखा। इस वक्त डेमोक्रेट हैं, सारे मुल्क फैल रहे हैं, तालिबान जो है वो अपने खत्ते से आगे बढ़ चुके हैं, तालिबान ने अपना सिक्का जमा लिया है, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है। तो भारत को भी चाहिए कि जल्दी जल्दी स्टेब्लिश हो, जो जो कोने वो घेर सकता है वो जल्दी जल्दी सारे कोने घेरे, और इससे पहले पहले कि वहाँ पे कोई खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत आए और अपना काम पूरा कर दे। इस वक्त सब फैल रहे हैं, भारत को भी फैलना चाहिए, है ना? क्योंकि भैया यही है, अगला जो दौर है वो किसी के भी हाथ में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ना अमेरिका के हाथ में है, ना चाइना के हाथ में। सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि आगे आने वाले अजाब को किस तरह झेलेंगे। आप ये गौर करें, अजाबों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, ये जो अब दौर आ चुका है। पिछले 5 साल से अब तक अगर आप देखें तो मुस्तकिल कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं बुराई की सूरत में, और जिसको अब फेस पूरी दुनिया नहीं करना है तो भारत को भी करना है। भारत एक माँ है जिसके बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे वो दूसरे की बात वो समझ भी नहीं सकता इस बारे में, उसको अपने बच्चे पालने हैं मेरा। तो वो अपने बच्चे नहीं पालेगा तो वो यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, इनकी तरफ ध्यान देगा कि इनकी क्या पॉलिसी, क्या समझ रहे हैं, हमारे बच्चे जाए भाड़ में, तो ऐसा तो नहीं चलना चाहिए ना। तो उसको तो सारे बच्चों को लेके चलना है। तो अब देखो क्या होता है। कोशिश तो है कम से कम अपना, अगर ये स्टैंडर्डाइज हो जाता है भारत का रुपया, तो बहुत सारी गेम जो है भारत के हाथ में आ जाएगी, और काफी ये दुनिया के अंदर गेम चेंज हो जाएगा, और ये खिलौटी अलग सा बन के रह जाएगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि यार ये अमेरिका और कनाडा ऐसे मुल्क तो आइसोलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि फिर वहां से ट्रेड करेगा ही कौन? अगर चाइना ट्रेड करता है इसलिए कि डॉलर है, वहां से उसको डॉलर मिलता है, वो इसलिए ट्रेड नहीं करता कि वहां के लोग खूबसूरत है, और कंजप्शन तो उसकी इंडिया में ज्यादा हो जाएगी।
है ना, चाइना के अंदर हो जाएगी, रशिया के अंदर बहुत सारे प्लॉट है, पूरा प्लॉट है, यहीं पे करता रहेगा। पिछले 5000 साल से यही तो चलता आया है। अभी बीच में चेंजेस हुए, जब से डॉलर का गेम हुआ है, जब से चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ पे बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई, अमेरिका में, कनाडा में, जो भी दबा के बिल्डिंगें बन रही हैं। मजदूर यहाँ पे मजदूरी करता है। यहाँ के वेजेस कितने कम है, इंडिया और चाइना के अंदर तो वेजेस आपको पता है कितने कम है। आप लोग मेहनत करते हैं, पैसा भेजते हैं, कहाँ पे बाहर भेज, वो माल बाहर भेज देते हैं, वो एक दरख्त काटते हैं, उसमें कागज का बनता है ना डॉलर, तो दरख्त काटते हैं, डॉलर बनता है, वो भेज देते हैं, कहते हैं कितनी कीमती चीज दे रहे हैं हम, तो देखो ये बहुत, ये संदल के दरख्त काट रहा है तो ये डॉलर बना है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह की चीज हो रही है। आप लोग खून पसीना बहा के एक चीज अपना काम करते हैं। आप एक नॉर्मल आदमी की लाइफ तो देखें आप इंडिया के अंदर, इंडिया या चाइना के अंदर तो खुदकुशियां चल रही हैं, लेकिन इंडिया में कम से कम ऐसा नहीं है। तो कम से कम इंडिया की लाइफ को आप अगर देखें कॉमन मैन की, तो वो बेचारा सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, वो सिर्फ जोड़ता रहता है, और किन चीज़ों के लिए जोड़ रहा होता है कि अब ये इंसिडेंस होना है, अब ये होना है, ये होना है। उस बंदे के लिए अपना फेस्टिवल, कहते हैं ना कि किसी चीज़ में खुश होना है, बेटी की शादी, ये वो फला ढिमाका, वो भी खुशी नहीं है, जिम्मेदारी बन के रह गया है, समझ रहे हैं। वो जो, और ये खुशियां बनाई जाती हैं बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज़ें खुशियां कहलाती हैं, अरे वाह चलो शादी है, मज़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी होती है, और खर्चा, अलबत्ता खर्चा इंडिया में ठीक ठाक होता है शादियों में, लेकिन जो खर्चा कर रहा होता है उसके लिए वो जिम्मेदारी होती है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो गाइज ये है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये जब चल पड़ा है तो उसके अंदर हम सब कुचले गए हैं। और उम्मीद है ये अब भारत, क्योंकि अब कहते हैं जब कोई सिस्टम के खिलाफ होता है तो सब उसके खिलाफ होते हैं, तो भारत को बहुत बैकअप चाहिए कि सब उसके साथ खड़े हों। तो बस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात बुरी लगी तो क्षमा कर दिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।